दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी लड़की की जिसके पास सब कुछ था। करोड़ों की दौलत, चमकती हुई जिंदगी, महंगी कारें और बड़े बड़े नाम। लेकिन उसके दिल के कोने में एक ऐसा खालीपन छाया हुआ था कि वो हर रात अकेले में रोती रहती। वो सन्नाटा जो पैसे से नहीं भर सकता था। और फिर एक दिन वो बारिश में भीगती हुई सड़क पर खड़ी थी, जहां उसकी मुलाकात हुई एक साधारण से रिक्शा चालक से, जो अपनी बीमार माँ के लिए दिन रात मेहनत करता था। और उसने एक ऐसा सौदा किया जो दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देगा। 1 घंटे का वो अजीब सा ड्रामा जो अमीरी और गरीबी की दीवारों को तोड़ देगा। और जो हुआ उसके बाद वो इतना दिल छूने वाला था कि आप सोचेंगे, क्या सच में प्यार और इंसानियत पैसे से ऊपर होती है? तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी मुंबई की उन गीली सड़कों से, जहां किस्मत ने दो अलग दुनिया के लोगों को मिलाया। और वो मिलन इतना गहरा था कि आंसू और मुस्कान दोनों साथ साथ बहने लगे। दोस्तों, रिया गुप्ता नाम था उस लड़की का। मुंबई के बड़े बड़े बिजनेस घरानों में उसका नाम सुनते ही लोग सिर झुका लेते थे। उसके पापा का कारोबार पूरे शहर में फैला हुआ था। हर गली मोहल्ले में उनकी कंपनियां चलती थीं। लेकिन रिया की जिंदगी में आज एक ऐसा अंधेरा फैला हुआ था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो बारिश की उन तेज बूंदों में भीगती हुई सड़क पर खड़ी थी। उसके काले चश्मे के पीछे छिपी हुई आंखें इतनी उदास थीं कि लगता था वो दुनिया से ही दूर भाग जाना चाहती हैं। सिल्क की वो महंगी ड्रेस पर पानी की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उसके दिल पर गिरने वाला दर्द उससे कहीं ज्यादा भारी था। क्योंकि आज वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने वाली थी। एक ऐसी जंग जो उसके टूटे हुए दिल को इंसाफ दिलाएगी। और ठीक उसी पल उसकी नजर पड़ी सड़क किनारे खड़े एक साधारण से रिक्शा पर, जिसका मालिक था राहुल। एक 24 से 25 साल का वो लड़का जिसकी पूरी दुनिया उसकी बीमार माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। वो माँ जो अस्पताल में पड़ी थी, और राहुल दिन रात रिक्शा चलाकर उसके इलाज के लिए पैसे जोड़ता था। उसकी कमीज थोड़ी फटी हुई थी, चेहरा धूप की गर्मी और थकान से झुलसा हुआ लग रहा था। लेकिन उसकी आंखों में वो जज्बा चमकता था जो गरीबी की हर दीवार को तोड़ सकता था। वो वहां खड़ा था बस एक सवारी की आस में। लेकिन आज किस्मत ने उसे ऐसी सवारी दी जो उसकी पूरी किस्मत पलट देगी। एक ऐसी मुलाकात जो दोनों को हमेशा के लिए बदल देगी। रिया सीधी राहुल के रिक्शा के पास पहुंच गई। उसकी आवाज में एक ऐसी जल्दबाजी थी जैसे समय उसके हाथ से फिसल रहा हो। और वो बोली, भैया, मुझे जुहू बीच की तरफ ले चलो, जल्दी करो, कोई मोलभाव मत करना। राहुल ने चौंक कर ऊपर देखा, क्योंकि ऐसी अमीर दिखने वाली लड़कियां रिक्शा में कहाँ बैठती हैं, वो भी अपनी चमचमाती कार छोड़कर। लेकिन गरीबी ने उसे कभी ज्यादा सवाल पूछने की आदत नहीं सिखाई थी। वो चुपचाप रिक्शा स्टार्ट करके सड़क पर दौड़ पड़ा। बारिश की बूंदें रिक्शा की छत पर तेजी से टपक रही थीं। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लगता था वो दोनों को उड़ा ले जाएगी। और सफर के शुरुआती मिनटों में चारों तरफ एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन राहुल को महसूस हो रहा था कि रिया बार बार अपनी घड़ी देख रही है। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही हैं, जैसे कोई बड़ा राज उसके दिल को चीर रहा हो। और अचानक रिया ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने धीरे से जवाब दिया, राहुल मैम। और फिर रिया ने और गहराई से पूछा, तुम हर रोज ऐसे ही जीतोड़ मेहनत करते हो? सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते हो? कभी थकान महसूस नहीं होती क्या? राहुल की मुस्कान में एक छिपा हुआ दर्द था। लेकिन वो बोला, मैम, मेहनत ही तो वो चीज है जो जिंदगी को आगे बढ़ाती रहती है। बिना इसके सब कुछ रुक जाता है। और मेरी माँ बीमार है, अस्पताल में पड़ी है। उसकी किडनी की बीमारी ने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया है। दवाओं का बिल हर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरी कमाई वही पुरानी है, कभी 200 रुपए, कभी 300, बस इतने में ही घर चलता है। और ये सुनकर रिया की आंखें थोड़ी सी नम हो गईं। लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोली, अगर तुम्हें एक ही दिन में 500 रुपए मिल जाएं तो तुम क्या करोगे? राहुल का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया,
क्योंकि उसके लिए 500 रुपए किसी बड़े सपने जैसे थे। लेकिन वो बोला, मैम, मैं सबसे पहले अपनी माँ का इलाज पूरा करवाऊंगा, घर का सारा कर्ज चुकता कर दूंगा और बाकी से कोई छोटा सा सपना देख लूंगा। लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? रिया ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक रहस्य छिपा हुआ था और वो बोली, तुमसे एक सौदा करना है, एक बहुत ही अजीब सा सौदा। और अगर तुम मान गए तो ये 500 रुपए अभी के अभी तुम्हारे हो सकते हैं। राहुल हैरान हो गया। रिक्शा की स्पीड थोड़ी धीमी पड़ गई और वो बोला, कैसा सौदा मैम? मैं तो बस एक साधारण रिक्शा चालक हूँ, आप जैसी अमीर लड़की से क्या सौदा कर सकता हूँ? रिया ने रिक्शा की सीट पर थोड़ा झुककर धीरे से कहा, मुझे आज किसी भी कीमत पर एक जगह पहुंचना है और वहां मुझे किसी को एक कड़ा सबक सिखाना है, एक ऐसा सबक जो मेरे टूटे हुए दिल को इंसाफ दे सके। और इसके लिए मुझे चाहिए कि तुम मेरे पति बनकर वहां चलो, बस कुछ घंटों के लिए एक नाटक निभाना है। राहुल के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। रिक्शा रुकते रुकते बचा और वो चौंककर बोला, पति? मैं ये कैसे हो सकता है? मैं तो आपकी दुनिया का हिस्सा भी नहीं हूँ। आपकी चमकदमक वाली जिंदगी में मैं कहाँ फिट होऊंगा? रिया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसुओं को रोकते हुए कहा, क्योंकि किसी ने मुझे बुरी तरह धोखा दिया है, मेरे दिल को चूर चूर कर दिया है और आज मुझे उसे दिखाना है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं मजबूत हूँ, मुझे किसी का सहारा है और वो सहारा तुम बन सकते हो। बस एक घंटा, बस एक रोल प्ले और मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगी, तुम्हारी माँ की जान बच जाएगी। राहुल के दिमाग में उसकी माँ का चेहरा घूम गया, अस्पताल के वो बड़े बड़े बिल, डॉक्टरों की चेतावनियां, लेकिन उसके दिल में डर भी था। क्या ये सही होगा? क्या कोई खतरा तो नहीं? क्या मैं किसी अमीर लड़की के इस ड्रामे में फंस तो नहीं जाऊंगा? लेकिन रिया ने उसकी खामोशी को पढ़ लिया और बोली, डर मत राहुल, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान सब सुरक्षित रहेगी। मैं बस अपने टूटे दिल का बदला लेना चाहती हूँ, प्लीज मदद करो। और राहुल की गरीबी और उसके आत्मसम्मान की वो लड़ाई में आखिरकार जरूरत जीत गई। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, अगर इससे आपको सुकून मिलेगा और मेरी माँ की जिंदगी बच जाएगी तो मैं तैयार हूँ। रिया ने राहत की एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नम थीं और वो बोली, थैंक यू राहुल, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है। अब असली खेल शुरू होने वाला है। रिक्शा एक बड़ी सी इमारत के सामने रुक गया, जहां चमचमाती लाइटें जल रही थीं और अंदर से पार्टी की तेज आवाजें आ रही थीं। राहुल के कदम भारी हो गए, क्योंकि ये जगह उसके जैसे गरीब आदमी के लिए नहीं बनी थी। यहाँ अमीर लोग महंगी शराब के गिलास थामे हंस रहे थे, बड़े बड़े सौदों की बातें कर रहे थे। लेकिन रिया ने उसे देखकर कहा, डर मत राहुल, बस याद रखना, आज तुम मेरे पति हो, कोई सवाल करे तो चुप रहना, मैं सब संभाल लूंगी। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ रहा था। क्या कोई मुझे पहचान लेगा? क्या मैं यहाँ की इस चकाचौंध में फिट हो पाऊंगा? लेकिन रिया की वो बात याद आई कि लोग गरीबों के चेहरे याद नहीं रखते, सिर्फ अमीरों की कहानियां याद रखते हैं। और ये बात चुभ गई, लेकिन सच थी। दोनों लिफ्ट में चढ़े। रिया की आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उनमें एक आग जल रही थी, जैसे वो अपने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर लड़ने आई हो। और लिफ्ट खुलते ही सामने एक बड़ा सा हॉल था, चमकदार लाइटें, महंगी सजावट, लोग ड्रिंक्स लेकर खड़े थे। ये अर्णव कपूर की सगाई की पार्टी थी, रिया के पूर्व प्रेमी की, जिसने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था और धोखा देकर छोड़ दिया था। राहुल का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो बोला, मैम, ये किसकी पार्टी है? रिया ने गहरी सांस ली और बोली, मेरे एक्स की, आज उसकी सगाई है और उसने मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि मुझे देखकर खुश हो कि मैंने उसे खोकर कुछ नहीं पाया। लेकिन आज मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं अकेली नहीं हूँ। दोनों हॉल में घुसे। लोगों की नजरें रिया पर टिक गईं। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबकी सांसें थम गईं।
लेकिन उसके साथ एक साधारण सा लड़का देखकर सब फुसफुसाने लगे। ये कौन है? रिया के साथ ये लड़का? पहले तो वो अकेली आती थी। राहुल को लगा जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गया हो, लेकिन वो रिया के साथ मजबूती से खड़ा रहा, जैसे कोई मजबूत दीवार। और तभी वो आया, अर्णव कपूर, सूट बूट में सजा हुआ, घमंड से भरा हुआ। रिया की सांसें भारी हो गईं, उसके चेहरे पर नफरत और दर्द दोनों तैर रहे थे। अर्णव ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, बोला, कैसी हो रिया, अकेली आई हो क्या? लेकिन उसका वाक्य बीच में ही रुक गया क्योंकि राहुल वहां खड़ा था। रिया ने बिना झिझके कहा, अकेली नहीं हूँ अर्णव, ये मेरे पति हैं, राहुल गुप्ता। और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया। लोग पलकें झपकाना भूल गए। अर्णव का चेहरा उतर गया। वो बोला, पति? ये मजाक कर रही हो ना रिया? रिया ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि लगता था वो पहाड़ खड़ा कर देगी। बोली, मजाक कभी नहीं करती अर्णव, तुमने जब मुझे छोड़ा था सोचा था मैं टूट जाऊंगी, लेकिन देखो मैंने आगे बढ़ना सीख लिया है, और ये मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत फैसला है। राहुल का दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा ये सिर्फ सौदा नहीं है, ये रिया के स्वाभिमान की वो लड़ाई है जो उसे नई जिंदगी देगी। अर्णव ने राहुल को ऊपर से नीचे देखा, बोला, रिक्शा चालक लगते हो, तुम्हारा लुक, तुम्हारा चलना सब बता रहा है। रिया, तुम इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो? राहुल की आंखें भर आईं, लेकिन वो चुप रहा। रिया ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा, बोली, नीचे कौन गिरा अर्णव? मैं, जिसने एक सच्चा इंसान चुना, या तुम जिसने प्यार को सिर्फ फायदे के लिए इस्तेमाल किया? अर्णव का चेहरा लाल हो गया। बोला, तुम्हें लगता है ये लड़का तुम्हें खुश रख पाएगा? रिया ने शांत लेकिन भावुक आवाज में कहा, खुशियां अब पैसे से नहीं मिलती अर्णव, दिल से मिलती हैं, और इस लड़के की सबसे बड़ी दौलत उसकी सच्चाई है। राहुल का गला भर आया। उसे लगा पहली बार किसी ने उसकी गरीबी नहीं बल्कि उसके इंसान होने को देखा है। तभी अर्णव की मंगेतर सारा आ गई। उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? अर्णव ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, मेरी एक्स है, ध्यान मत दो। लेकिन सारा ने रिया और राहुल को देखा, और उसकी नजरें अर्णव से ज्यादा कह रही थीं, जैसे वो समझ गई हो कि सारी गलती अर्णव की है। तभी अर्णव की माँ, एक बुजुर्ग महिला, तेज कदमों से आई। बोली, रिया बेटा, तुमने ये क्या कर लिया? इतनी जल्दी शादी, और वो भी ऐसे लड़के से? रिया ने दृढ़ता से कहा, क्यों आंटी? क्या एक रिक्शा चालक इंसान नहीं होता? क्या उसे प्यार करने, सम्मान पाने का हक नहीं है? लोग शांत हो गए। राहुल ने धीरे से कहा, मैम, मैं सिर्फ। लेकिन रिया ने उसकी बात काट दी। बोली, तुम कुछ मत बोलो राहुल, आज तुम्हें सिर्फ मेरे साथ खड़ा रहना है। राहुल चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में एक नया एहसास घर कर रहा था। वो सौदा अब उसके भाग्य का हिस्सा बन चुका था। तभी भीड़ को चीरते हुए एक आदमी आया, सूट पहने लेकिन नशे में धुत, अर्णव का दोस्त करण। वो लड़खड़ाते हुए राहुल के पास आया और ताना मारा, अरे वाह, तो ये है नया हीरो। रिक्शा वाला भी हीरो बन गया। भैया, तुम्हारी किस्मत तो लॉटरी निकल गई, करोड़पति रिया मिल गई। भीड़ में हंसी गूंज उठी। राहुल का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वो चुप रहा। रिया आगे बढ़ी, बोली, करण, तुम्हारी औकात नहीं मेरे पति के बारे में एक शब्द बोलने की। करण हंस पड़ा, बोला, पति कहो या नौकर, फर्क क्या है? असल में रिया, तुम आज भी अर्णव को भूल नहीं पाई हो। तभी ये नौटंकी। रिया की आंखें भर आईं, लेकिन राहुल का खून खोल उठा। वो पहली बार बोला, भाई साहब, इंसान की इज्जत उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। अगर मैं रिक्शा चलाता हूँ तो इसमें शर्म की क्या बात है? आपका मजाक आपकी सोच को छोटा दिखाता है, मुझे नहीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा ये लड़का साधारण है, लेकिन उसकी बातों में कितनी ताकत है। करण को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वो गुस्से में राहुल की कॉलर पकड़ने बढ़ा, लेकिन अर्णव गरजता हुआ आया। बोला, बस पार्टी खराब मत करो। करण हट गया,
लेकिन अर्णव की आंखों में गुस्सा और जलन साफ दिख रही थी। वो बोला, रिया, जिसे तुम मेरे सामने खड़ा कर रही हो उसकी हैसियत जानती हो? राहुल शांत रहा। रिया ने कहा, हाँ जानती हूँ, उसकी हैसियत तुमसे ज्यादा है क्योंकि उसने कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा। अर्णव हंस पड़ा, बोला, देखो सब। रिया ने रिक्शा वाले को चुना। मुझे लगता है ये सौदा है, प्यार नहीं। ये लाइन रिया को जैसे तोड़ गई। उसकी आवाज कांप गई, बोली, सौदा? तुमने तो कभी प्यार किया ही नहीं। तुम्हें सिर्फ मेरा नाम और मेरा पैसा चाहिए था। अर्णव कुछ बोल पाता इससे पहले राहुल ने टेबल से पानी का गिलास उठाया और रिया को थमाया। बोला, शांत हो जाओ मैम, आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही मजबूत और खूबसूरत हैं। दुनिया सवाल करेगी लेकिन आपका जवाब आपकी शांति है। रिया ने राहुल की ओर देखा और उसे लगा पहली बार कोई उसे बिना किसी फायदे के समझ रहा है। इसी बीच सारा आगे आई। उसकी आवाज सख्त थी। बोली, अर्णव ये सब क्या है? तुम रिया को अपमानित कर रहे हो क्या? इसी वजह से उसने तुम्हें छोड़ा? सब चौंक गए। अर्णव हकलाया, बोला, सारा तुम गलत समझ रही हो। लेकिन सारा ने कहा, नहीं, मैं सब समझ रही हूँ। कोई औरत बेवजह किसी को पति बनाकर यहाँ नहीं लाती। जब